हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि जनवरी के महीने में दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ नो कांटेक्ट ऑल साइंस की। टाइम स्टैम्प्स मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोग जाके टाइम स्टैम्प्स में क्लिक करिए। इस रीडिंग को आपको कम्प्लीटली मून साइन के अकॉर्डिंगली देखना है। अगर आपका मून साइन लेट्स से एरीज है, यानी कि आपका चंद्रमा मेष राशि में है, तो ये रीडिंग आपके से रेजोनेट कर सकती है। अगर आपका मून साइन टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि, चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो इस तरह से आपको रीडिंग को देखना है, मून साइन के अकॉर्डिंग ही आपको इस रीडिंग को देखना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर सकते हैं और आराम से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एरीज से, यानी कि मेष राशि से। हाय मेष राशि, सो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट में जनवरी में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एरीज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एरीज। The Chariot, the Eight of Pentacles, King of Cups, Ace of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ वॉन्ड्स है। द चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिलेशनशिप। ओके, आपके पर्सन इस टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके बीच में जो भी रिलेशनशिप है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। उनको एक डायरेक्शन पता चल रहा है चैरियट के साथ। ओके, किसी तरीके का कंट्रोल करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ कन्फ्यूजन उनको है आपके रिलेशनशिप को लेकर, बट वो उस कन्फ्यूजन से दूर रहना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में मैं ज़्यादातर देख रही हूँ कि ईगो है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। एक दूसरे की तरफ जो बातचीत नहीं होने की जो वजह है, वो ईगो में बहुत ज़्यादा आ रखी हैं। तो बहुत ज़्यादा ईगो वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ईगो वाला मुझे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड भी है, जो कि बोल रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनके अंदर आपकी चीज़ों को लेकर एक इम्प्रूवमेंट, एक हीलिंग हो रही है। ये कैजुअल एनर्जी नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं आपको, अपनी मौजूदगी प्रूव करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस डिस्प्ले करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस को लाना चाहते हैं आपके सामने कहीं ना कहीं। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है इस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप को लेकर। एक मैग्नेटिक पुल इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। ये नॉट ओनली फिजिकली अट्रैक्टेड है, पर इनको ये भी लगता है एरीज कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। इनको आपकी जिम्मेदारी भी लेनी है। कहीं ना कहीं आप ऐसे एक पर्सन हो सकते हो जिनको जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि एक
जिम्मेदारी लेना चाहते हैं आपकी कहीं ना कहीं। ओके, कमिटमेंट करना चाहते हैं। कोई फायर साइन से आप डील कर रहे हो, मे बी लियो से आप डील कर रहे हो या सैजिटेरियस से आप डील कर रहे हो, कोई फायर साइन। मुझे बहुत फायर एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे। आपके रिलेशनशिप में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है इनकी तरफ से, ये अपना एफर्ट डालना चाहते हैं, और जो एफर्ट ये डालना चाहते हैं ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंटली एक कम्युनिकेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये रिलेशनशिप कहीं जाएगा आगे, तो डेफिनेटली यस, ये रिलेशनशिप दिखा रहा है कि यस, ये जाएगा, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे ये अंदर ही अंदर से एक इंटरनली फाइट इनकी चल रही है। ये विड्रॉन की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने कंट्रोल किया हुआ है, ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनके ऊपर मैं देख रही हूँ, इनकी सारी जो रीडिंग्स है वो अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा आ रही हैं। ये अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंस ला रहे हैं आपकी तरफ। दे वॉन्ट टू कम बैक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट। वीक होके वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ पे एक कांटेक्ट शुरू होगा, एक क्लियर कम्युनिकेशन। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे 2 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर। एक अनएक्सपेक्टेड क्लियर कम्युनिकेशन दिख रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ आपको इनको इनिशिएट करने देना चाहिए। अगर ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो लेट देम कम फॉरवर्ड। ओके, सो ये एक डेड कनेक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी इनकी तरफ से। ये देखिए, अट्रैक्शन का कार्ड पहले ही आ गया। आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। सो अभी ये इस तरह से चीज़ें सोच रहे हैं, बट दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एरीज। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। तो ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप दोनों के बीच में आया था, या आपके कोई पास्ट पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन पास्ट में या तो इनके लाइफ में कोई पहले थे, या आपके लाइफ में कोई पहले थे, तो वहाँ से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए हो। आप अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अटके नहीं हो। सो येस, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वो देख लेते हैं एक बार। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है एरीज? आपके लिए गाइडेंस है 3 ऑफ कप्स, कम टुगेदर विथ योर कोवन। सो इट्स लाइक यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आप शायद अपने फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं भूल रहे हो। अपनी ज़िंदगी में आपको टाइम देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। और लेकिन आपको ना एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप थे तो उनको कहीं ना कहीं आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, या कि पास्ट की कोई चीज़ों को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कार्ड के साथ, कि आपको ये बोला जा रहा है कि कभी भी किसी के चीज़ों में आप इंटरफेयर मत करिए। ये पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी, इस पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं एक दोबारा से बॉन्डिंग शुरू होगी, और आपको कॉल भी आएगी फ्रेंड्स वगैरह से, आपको कहीं ना कहीं कॉल भी आएगी कि आप इस पर्सन से मिलो, कम्युनिकेट करो। तो मुझे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। तो येस, आप बस लाइफ को एंजॉय कीजिए, और यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। हाय लियोस, यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल।
तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो लेट्स सी दैट जनवरी नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस रीडिंग को आप लोग कम्प्लीटली मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अगर आपका मून साइन लियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी लियोस, आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में आपके बारे में क्या सोचते हैं। Okay, we have the Four of Pentacles, the Tower, Three of Swords, Nine of Cups, the Temperance at the bottom of the deck, Four of Pentacles, the Tower, Three of Swords, the Nine of Cups, the Temperance at the bottom of the deck. Okay, relationship कैसा रहेगा? ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है दैट आप और आपके पार्टनर दोनों में बहुत ही इमोशनली गार्डिंग हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हो। देयर इज़ अ फेयर ऑफ लॉस, कंट्रोल इश्यूज़, या तो कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत, या तो आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती चीज़ों को टाइटली होल्ड करके रखा है। ओके, मे बी किसी तरीके की इनसिक्योरिटी फील करते हैं आपको लेकर। टावर यहाँ पे एक और चीज़ बताता है कि किसी तरीके की सच्चाई ये पर्सन को आपके सामने आ रही है इस पर्सन को लेकर, या फिर ये पर्सन किसी तरीके की सच्चाई को ले नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप दोनों में कोई सेपरेशन दिख रहा है, कोई डिवोर्स दिख रहा है, कोई आर्गुमेंट दिख रहा है। आप दोनों की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो इस तरह की रिलेशनशिप टूटने के कगार ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। देयर इज़ अ इमोशनल पेन। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, तो उस तरीके से रोल्स को आप लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक इमोशनल पेन में है, एक इमोशनल जर्नी में, बहुत तरह से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई सच सामने बाहर आया है, तो बहुत बुरी तरह से जो है सच सामने बाहर आया है। कोई टावर यहाँ पे हुआ है आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ें पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख की तरफ लेके गई हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की तरफ लेके गई हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एनर्जी भी ये बोल रहा है कि जो भी पेन आपके पार्टनर ने सहा है, अभी एक तरह से इमोशनल रिलीफ उनको कहीं ना कहीं मिल रहा है। ओके, इसका मतलब ये भी है कि पार्टनर को ये फील हो रहा है कि पार्टनर को आपकी कोई भी दुख भरी चीज़ें हैं जो वो है वो रिलीज़ करनी चाहिए, उसको अपने पास रखना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टनर अब अपनी सेल्फ लव जर्नी में आ रहे हैं, या फिर लव लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो उनके आसपास लोग हैं जो उनको प्यार देना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्टनर फील नहीं कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उनको इतना पेन हुआ है, इतना सफरिंग हुआ है कि वो इंटेंस फीलिंग को ले नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इंटेंस फीलिंग को ले नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। एक बैलेंस आ रहा है, एक हीलिंग की वाइब्रेशंस आ रही हैं, आपके पार्टनर की हीलिंग हुई है। इनको कुछ ना कुछ कर्मा मिला है। ये रिलेशनशिप कार्मिक है, ये रिलेशनशिप कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। आपका और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी चीज़ अगर हुई है तो वो एक कार्मिक
चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे आपको भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। ये कोई इजी जर्नी नहीं थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पे सडन चीज़ें जो है आप दोनों के साथ हुआ है। यहाँ पे रिकंसिलेशन की अगर बात करूँ तो रिकंसिलेशन आप दोनों के बीच में तभी होगा जब आप दोनों किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से हील हो जाओगे कम्प्लीटली, या कम्युनिकेट करोगे ऑनेस्टली, या फिर कुछ कंट्रोल इश्यूज़ को, अगर आप दोनों में से कोई एक जना बहुत कंट्रोलिंग दिखाई दे रहा है मुझे। हीलिंग आप दोनों की अलग अलग हो रही है। अगर आप दोनों की कंट्रोल इश्यूज़ में आप वर्कअप कर सकते हो तो आपकी हीलिंग अलग अलग हो रही है और आपकी हीलिंग अलग अलग होगी। साथ में अगर हील होना चाहते हो तो आपको अपने कंट्रोल इश्यूज़ को टाटा बाय बाय बोलना है। कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने बारे में सोचते हो या आपके पार्टनर सोचते हैं, ये कनेक्शन एक पेनफुल कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो विजडम की तरफ बढ़ रहा है। चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, बट ओल्ड तरीके से नहीं। ओल्ड तरीके से अगर आप सोचोगे कि पार्टनर को वैसे ही रखना है जैसे पहले आप दोनों का रिश्ता था, वैसा नहीं। वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओल्ड तरीके से अगर आप अपने रिलेशनशिप को देखना चाहते हो, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इमोशनली पार्टनर अभी बहुत क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक फियर है, एक डर है उनके मन में, ये एक शौक उनको लगा है आपको लेकर। ओके, आपको भी शौक लगा है, इनको भी बहुत ज़्यादा शौक लगा है। तो ऐसा भी है कि आप दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने ही, ऐसा दिख रहा है नाइन ऑफ कप्स के साथ, कि आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है जो शौक है। अब आप जाने दे रहे हो, लेट गो कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। आपकी चीज़ें हील हो रही है, धीरे धीरे करके हील हो रही है। इमीडिएट कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट मत करिए। फीलिंग्स अभी भी है, बट लेकिन ये धीरे धीरे फीलिंग्स जा रही हैं। अभी आप दोनों के बीच में हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट दिख रहा है। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिख रहा है। अभी आप दोनों की हीलिंग हो रही है, ऐसा दिख रहा है। सो पार्टनर कांटेक्ट तो नहीं करेंगे अभी, बट यस, थोड़ा टाइम लग रहा है हील होने में। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। ओके, इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। आप दोनों के बीच में ना एक डिपेंडेंट एनर्जी मुझे दिखा है अभी, जो आप दोनों के रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा वो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहते हो अपने पार्टनर के ऊपर, या आपके पार्टनर आपके ऊपर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में एक लॉयलिटी टेस्टिंग हो रहा है। कहीं ना कहीं पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ लॉयल रहते या हो तो अच्छा रहेगा। लॉयलिटी आप दोनों के बीच में थोड़ी लूजन अप हो रही है। मतलब दोनों में से कोई एक जना लॉयल नहीं है। सो कहीं ना कहीं लॉयलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, या चाहते हैं। ओके, सो आपके लिए मैसेज क्या है, लाइक गाइडेंस क्या है, आपको कहाँ फोकस करना चाहिए लियोस, एक बार वो देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स फोकस कहाँ करने को बोल रहे हैं। ओके, सो 4 ऑफ कप्स, ट्राई नॉट टू बी सो पिकी। सो आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चूज़ी मत रहिए कि मुझे ऐसा पार्टनर। अगर आप नई दिशा से अपनी चीज़ें सोच रहे हो, अपनी लाइफ को दूसरी तरीके से अगर स्टार्ट करना चाहते हो लाइफ को, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ में जो चीज़ें आपके हाथ में मिल रही हैं उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, रादर देन सीइंग कि ये नहीं, वो नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। इतना ज़्यादा चॉइसेस और इतना कन्फ्यूजन
आपकी लाइफ को बहुत दुखों में लेके जाएगा। सो कोशिश करिए कि आपके पास जो चॉइसेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें। अगर कोई दूसरे जगह पे भी आपका चांस बन रहा है तो डेफिनेटली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, ना कि आप चूज़ करें चीज़ों को बहुत ज़्यादा कि नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसे करके। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। ओके, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग। ओके, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो चलिए देखते हैं दैट नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा आप रेजोनेट कर पाएंगे। अगर आपका मून साइन सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। सेजिटेरियस, जनवरी की रीडिंग है ये। Okay, the Hierophant. Okay, this is a reversal card and I don't read reversals. So मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ। The Justice, the Strength, Ten of Cups, bottom of the deck में Three of Pentacles. The Hierophant, Justice, Strength, Ten of Cups, Three of Pentacles at the bottom of the deck. Relationship, no contact में कैसे रहेगा? Okay. देखिए, मैं ना आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊं तो सेजिटेरियंस, ये जो कनेक्शन है आपका हायरोफेंट के साथ, ये कैजुअल कनेक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वैल्यूज़ है, कमिटमेंट है, फैमिली है, एक मैरिज एनर्जी जुड़ी हुई है। यहाँ पे नो कांटेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई सही तरीका या सही समय को फॉलो किया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे मे बी एक डिवाइन टाइमिंग्स है जो इस कनेक्शन में डिलेज ला रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आपको ये भी बोला है कि दोनों तरफ से कार्मिक बैलेंस चल रहा है। ओके, दोनों तरफ से आपके और आपके पार्टनर के कोई भी कनेक्शन में यहाँ पे कार्मिक बैलेंस कर रहा है। कोई सच छुपा नहीं रहेगा, बातें क्लियर होंगी। किसी तरीके का जो सच है आपसे शायद छुपाया जा रहा है, तो बातें आपको जस्टिस यानी कि सच सामने आएगा और जो भी होगा वो फेयर डिसीजन ही सही तरीके से ही होगा। इस कार्ड में आप दोनों का मिलना या आप दोनों की चीज़ें थोड़ी डिले दिखाई दे रही है, लेकिन गलत आउटकम नहीं है इसका। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, लाइक देयर इज़ अ ट्रैवल डिस्टेंस, टाइम गैप, या मे बी एक लाइफ ट्रांजिशन पीरियड भी चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये एक स्लो मूवमेंट है बट धीरे मूवमेंट है, पक्का मूवमेंट है। स्लो है बट पक्का है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में।
आप दोनों के बीच में चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ये कार्ड बिना ग्रोथ के नहीं है। इस रिलेशनशिप में एफर्ट दिखना ज़रूरी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि फ्यूचर में एक कॉन्वर्जेशन दिख रहा है, एक टीम वर्क दिख रहा है, बट एक व्यक्ति अकेला नहीं बोलेगा, दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आप ना बोलोगे तो आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो खड़े होंगे, ऐसा नहीं। दोनों तरफ से एक एफर्ट होना ज़रूरी है। ये एक परमानेंट नो कांटेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे, एक टेम्पररी नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें बहुत कार्मिक हैं। मूवमेंट बहुत स्लो है आप दोनों के बीच में। आपको एडवाइस ये दिया जा रहा है कि अभी किसी भी चीज़ को आपको फोर्स नहीं करना है। यूनिवर्स खुद ही समय पर बैलेंस लाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी यूनिवर्स उस तरीके से बैलेंस नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि दोनों तरफ से जो है कार्मिक सिचुएशन दिख रहा है। बट स्ट्रेंथ का मतलब ये भी आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है आपका नो कांटेक्ट। ये बेसिकली एक इमोशनल कंट्रोल और एक अंदर जो इनर स्ट्रेंथ की बात ये बोल रहा है। एक कोई व्यक्ति है, आप या आपके पर्सन, जिन्होंने जो फीलिंग्स हैं वो दबा के रखा हुआ है, या तो आपने दबा के रखा हुआ है। पर आप दोनों के बीच में मतलब उसको थोड़ा सा शांत मैच्योर तरीके से हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके दोनों के रिश्ते में ये बता रहा है कि आप दोनों का अट्रैक्शन और बॉन्ड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कनेक्शन पेशेंस से रिवाइव होगा। जो पर्सन अभी साइलेंट है, आप या आपके पर्सन, कोई भी साइलेंट है, वो वीक नहीं है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक सॉफ्टनेस आप दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है। एक सॉफ्ट कनेक्शन, एक सॉफ्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए एडवाइस है कि आपको चेस नहीं करना है, आपको रिएक्शन नहीं देना है। आपको थोड़ा सा शांतिपूर्वक और सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे सामने आना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे विजिबल है। और क्या मैसेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से? रिजुविनेशन एंड नेसेसिटी। पार्टनर ये भी सोचते हैं कहीं ना कहीं, मे बी आर डीलिंग विद अ लिब्रा और लियो। पार्टनर ये भी सोचते हैं कहीं ना कहीं कि जब ये आपके साथ होते हैं ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और जब आप ये आपके साथ नहीं होते हैं तो दिस पर्सन इज़ नॉट फाइन। ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं रहते हैं। पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, और इनको ये भी लगता है कि शायद आप अभी कभी भी उनके बारे में कुछ पूछोगे नहीं, जानोगे नहीं। ये चीज़ पार्टनर को फील होती है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है सैजिटेरियस। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फैमिली इज़ हुएवर मेक्स यू फील द मोस्ट सेफ एंड कंफर्टेबल बीइंग यू। तो आपको ये बोला जा रहा है कि फैमिली की जो बॉन्ड है, जो आप हमेशा फैमिली के बारे में इतना सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आप अभी इस टाइम में फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो, या आपके फैमिली आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपके फैमिली के लोगों की यहाँ पे मदद लेने की ज़रूरत है, जो कि आप ले नहीं रहे हो। सो मे बी आप सेफ़ नहीं फील करते हो अपने फैमिली के बीच में। मे बी आपको ऐसा लगता है कि फैमिली कहीं आपको गलत ना समझ ले, इस तरह का कुछ आपके मन में डाउट हो रहा है चीज़ों को लेकर। तो आपको बोला जा रहा है कि फैमिली को सेफ़ अगर आप नहीं समझ रहे हो तो और कोई सेफ़ जगह नहीं है आपके लिए। मतलब आपको फैमिली में किसी ना किसी पर्सन को ये बताना चाहिए, या आपको अपने लिए खड़े होना चाहिए कि वही एक फैमिली होती है कहीं ना कहीं। फैमिली पे कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, बट लेकिन आप उनसे बातें नहीं करते हो। ओके,
इट्स लाइक कोई है पर्सन जो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, बट आपको पता नहीं है उनके बारे में कुछ भी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो शायद आपको गलत समझेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन कोई विचक्राफ्ट भी करते हैं। ऐसा भी है कि ये पर्सन शायद टैरो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है, या कोई ऐसे पर्सन है जो आपके फैमिली के अंदर है, वो आपसे बहुत बड़े हैं, बट ये कुछ ऐसे भी चीज़ें करते हैं। कहीं ना कहीं आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, और आपको ऐसा पता नहीं है कि शायद वो आपकी मदद कर सकते हैं किसी चीज़ में। सो उनकी आपको मदद लेनी चाहिए इस पर्टिकुलर लव सिचुएशन में, इफ़ यू वांट। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं दैट नो कांटेक्ट जनवरी के हम लोग रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। टॉरस, नो कांटेक्ट। Page of Swords, Four of Cups, the Death, Magician. Okay, Two of Cups at the bottom of the deck. Page of Swords, Four of Cups, the Death, the Magician, Two of Cups at the bottom of the deck. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या बैठ रहा है ये? पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो ये पर्सन आपको देख रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ, आपके बारे में चेकआउट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, बहुत क्यूरियस है आपको लेकर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर, स्पाई कर रहे हैं, दे आर स्पाइंग ऑन यू। कई कई जगह पे ये पर्सन थोड़े हेजिटेट भी हो रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, बट लेकिन ये आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। इमेच्योर मुझे इस पर्सन की साइड से एक इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, एक इमेच्योर कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन इमोशनली बहुत विड्रॉन की एनर्जी में, अभी इमोशनली बहुत विड्रॉन है, डिससेटिस्फाइड है। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने चांसेस मिस कर दिए हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है कि इन्होंने चांसेस मिस कर दिए हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इन्होंने ना इमोशनली अपने आप को ना बिल्कुल शट डाउन किया हुआ है। इमोशनली शट डाउन समझते हैं ना आप लोग, की मतलब कि बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है कि क्या ज़िंदगानी में क्या हो रहा है, क्या होना है आगे। तो बिल्कुल अपने आप को ना शट डाउन ही कर दिया है इस पर्सन ने। कहीं ना कहीं एक एंडिंग दिख रहा है मुझे, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस पर्सन की बहुत बड़ी। कई कई इस पर्सन के लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं ना कि पुरानी तरीके से नहीं होना चाहते अपनी लाइफ में, जैसे ये पुराने जैसे थे वैसे नहीं बनना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट किसी रीज़न की वजह से हुआ है, ये कोई पॉज नहीं है, ये एक रीसेट का बटन किसी ने, यूनिवर्स ने दबा के रखा है, जो कि कभी भी पलट सकता है। और ये चैप्टर बहुत बुरी तरह से पलटेगा, एक नया मोड इस चैप्टर का आएगा। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
ये एक डीप डाउन कनेक्शन दिखाई दे रहा है, डीप डाउन कनेक्शन, जहाँ पे आप भी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये भी सोच रहे हैं, बट सोल लेवल पे आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो। आप लोग अपफ्रंट नहीं आ रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ, बट इमोशनली ये पर्सन बहुत शट डाउन फील कर रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, बताना अवॉइड कर रहे हैं, या आपके बारे में कड़ी नज़र ज़रूर रखते हैं बट लेकिन अवॉइड कर रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ मेंटली इमोशनली ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है इनके लाइफ में, किसी चीज़ का पैटर्न ख़त्म हो रहा है। इनको मैजिशियन के साथ ऐसा भी लग रहा है कि क्या इनको एक्ट करना चाहिए या नहीं एक्ट करना चाहिए। अगर ये अपने आप को नहीं बदल लेंगे तो ये सिचुएशन आउटकम इनकी ऐसी ही रहेगी, चीज़ें चेंज नहीं होने वाली और साइलेंट ट्रीटमेंट ही रहेगा। अगर ये थोड़ा सा मैच्योरिटी लाएंगे अपने अंदर तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको चेस नहीं करना है, आपको अपनी चीज़ों में पावर में कॉन्फिडेंस लाना है। जब आप इनके बारे में सोचना या वेट करना बंद कर दोगे तभी ये महसूस करेंगे आपको। तो वो है सोल लेवल कनेक्शन, वो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी इनको और क्या बोलना है आपको। फ्रेश स्टार्ट, आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई बे। सो एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं पर्सन आपके साथ। और डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कैन स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ये पर्सन किसी भी चीज़ में ना बहुत हर्ट भी हैं और एट द सेम टाइम में आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बट लेकिन सोल लेवल की कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको इनको चेज़ नहीं करना है, आपको इनके बारे में इतना नहीं सोचना है, क्योंकि ये कनेक्शन एक सोल लेवल की है। जब आपने सोचना बंद करोगे या चेज़ करना बंद करोगे तो आपके पीछे ये पर्सन आएंगे। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है, लाइक यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द हायरोफेंट, ट्रेडिशन इज इम्पॉर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। आपको बोला जा रहा है आप बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन हो, या आप ही की एनर्जी है, बट लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ बोली जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वैसी हो जैसे ज़िंदगी में हमें चाहिए होता है। लाइक पर्टिकुलर एक एक रिश्ता, एक कुछ कास्ट कल्चर, ये सब चीज़ें हमेशा परफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आपके फैमिली या कहीं ना कहीं आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मेरा कास्ट कल्चर वैसा है, मेरे को परफेक्ट चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ हमेशा नहीं हो पाती। अगर आप उस तरीके से हमेशा सोचोगे टॉरस, तो आपका जो कनेक्शन है वो फिर लव कनेक्शन कभी बन नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें चाहिए जो हो नहीं पाएंगी। तो आपको थोड़ा बोला ये जा रहा है कि थोड़ा सा आगे बढ़िए चीज़ों में। ठीक है, कास्ट कल्चर इम्पॉर्टेंट होता है बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। हर चीज़ कास्ट कल्चर के पीछे नहीं जा सकती है। कभी कभी आपको अपने खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए, दैट वेयर आर यू हैप्पी। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सोचने की कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राशि, सो लेट्स सी दैट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेसोनेट कर पाएंगे। अगर आपका मून साइन कन्या राशि है, वर्गो है, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। लेट्स सी वर्गोस के पर्सन क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स,
Ace of Swords, Two of Pentacles, okay. Third card is the Magician and the Five of Wands. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द हैंग्ड मैन, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, सो यहाँ पे कन्या राशि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स है। कुछ किसी तरीके की सच्चाई सामने आएगी। समवन इज़ मेंटली वेरी एक्टिव। कोई आपकी कॉन्वर्सेशन को बार बार रीप्ले कर रहा है। आपने किसी को कुछ बोला था बट ये खाली सोच रहे हैं, अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। इनके दिमाग में आपको लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस पर्सन के मन में ना एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप और इनके ईगो के बीच में। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन श्योर नहीं है कि कैसे ये आपके साथ रीच आउट करे, या कोई डिसीजन को लेके आप कैसे रिएक्ट करोगे। इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चल रही हैं। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, या आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है अभी। तो ये एक तरह से ये कुछ चीज़ें आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ये आपको लेके मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लाइक पूजा पाठ कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आएंगे, क्या बोलेंगे, कहीं आप इनको गलत तो नहीं सोचोगे। किसी चीज़ को कंट्रोल करने की या परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मोमेंट का ये अभी भी ये पर्सन वेट कर रहे हैं। इनके मन में इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। कहीं ना कहीं रिजेक्शन का इनको डर है। इनको आपको लेके किसी तरीके की रिजेक्शन, ऐसा भी दिख रहा है कि इनके मन में ये भी चल रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। ओके, किसी तरीके की आप आर्ग्यूमेंट्स में तो ना आ जाओ इनके साथ। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, तो जिसका मतलब ये है कि ये अभी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया में भी स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, किसी तरीके का ये डिले फील कर रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में ना किसी तरीके का या तो डिले हो रहा है, आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिले चल रहा है, आप दोनों की कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं डिले हो रही है। ये स्टक है, ये ऑब्जर्व करें, इसलिए नहीं कि ये आपके बारे में सोचते नहीं है, केयर नहीं करते, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको आगे बढ़ना कैसे है। ओके, सो आपके लिए फाइनल मैसेज ये है कि दे आर फीलिंग एक्टिव, दे वांट टू कम्युनिकेट, ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, बट उनकी चीज़ें डिले में जा रही है। ईगो है, एक फियर दिख रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है आपको लेके कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऑल्सो एस ऑफ सोर्ड्स एक क्लैरिटी मांग रहा है। ये पर्सन एक क्लैरिटी में आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। दे आर बेसिकली लिटिल कन्फ्यूज्ड, बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं कि जाए, बात करें ना करें, इस चीज़ के बारे में वो थोड़े से कन्फ्यूज्ड है, बट लेकिन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपके बारे में सोचते हैं कि आपको मैसेज करें या डिले करें, क्योंकि ये ऐसे है कि फ़ोन पकड़ रहे हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं, फ़ोन पकड़ते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, फिर से डिलीट करके फ़ोन रख देते हैं, क्योंकि एक ईगो है, एक आर्ग्यूमेंट का फेयर। इस पर्सन को खाली और खाली इस बात का डर हो रहा है कि कहीं आप इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना कर लें, कहीं इनके साथ ऐसा कुछ ना कर ले जहाँ पे इनके पूरी तरह से जो ये आपकी तरफ जो बढ़ना चाहते, आना चाहते, वो चीज़ें पूरी तरह से ये रोक ना ले। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बात को। ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग की दुकान है ये पर्सन। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हैं कि ये कैसे आप तक आए, बट इनके मन में ना एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट ये हो रही है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना कर लें। लेट्स सी कि और क्या आपको बोलना चाह रहे हैं वो।
डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कैन स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट मतलब करने का सोचा है। इनके मन में बहुत ज़्यादा ये है कि जिस भी तरीके से आप हो, आपके कुछ भी अच्छे हैं बुरे चीज़ें, सब जगह से ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके कोई आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके कनेक्शन को लेकर ना बहुत ज़्यादा जेलस है, या तो इस पर्सन के साथ मतलब ये मानते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो इस वजह से ये जो लोग हैं आपके आसपास ये बहुत ज़्यादा जेलस है। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। सो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस, एक बार वो देख लेते हैं। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यू कांट बी राइट ऑल द टाइम। सो वो आपके लिए ना एक चीज़ है, हमेशा आप सही नहीं हो सकते हो। कभी कभी ऐसा भी है कि आपके अंदर कोई सेल्फ डाउट होता है कि आप शायद सही नहीं हो या सही हो। कभी कभी आपको ऐसा, आप भी कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखते हो कि आप सही हो या गलत हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो। ओके, तो कभी कभी दूसरे लोग भी सही होते हैं, कभी आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो। तो आप कभी कभी ना ऐसा भी सोचते हो कि आई एम ऑलवेज राइट। ओके, हाँ होता है ऐसा आपके साथ, बहुत बहुत वर्गोस के साथ ऐसा होता है कि आप जो बोलते हो वो सही होता है, बट लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा आप सही नहीं होते हो। कभी कभी आप अपने आप को भी एक्सेप्ट करो कि आप में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, आप में भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं। ओके, सो आप हमेशा राइट नहीं हो सकते हो। ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद किसी पर्सन के बारे में सोचो कि अरे यार, तो ये तो इनके साथ ज़रूर से बात करते होंगे, मेरे साथ तोड़ के इनके साथ बात करते होंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, आप गलत भी हो सकते हो। ओके, तो हमेशा आप ये मत सोचो कि आप जो सोच रहे हो वो हमेशा सही रहेगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो आप हमेशा ब्लेम कर रहे हो अगर इस पर्सन के ऊपर या कुछ चाहते हो, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप सही हो। इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, कभी कभी आपकी भी कोई गलतियां हो सकती है या आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको ये भी समझने की ज़रूरत पड़ सकती है वर्गोस। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी दैट आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस रीडिंग को कम्प्लीटली आप मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखिएगा, तभी रेजोनेट कर पाएंगे आप लोग। ओके, जस्टिस, 10 of Pentacles, 9 of Cups, 10 of Cups, and bottom of the deck we have Knight of Pentacles। इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या रहेगा आप लोगों का। ओके, द जस्टिस, द 10 of Pentacles, 9 of Cups, 10 of Cups। देखो अभी ना ऐसा लग रहा है कि फियर और जस्टिस हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, ट्रूथ सामने आ रहा है।
ये किसी तरीके की सच्चाई की तरफ चीज़ें पहुंच रही है। जो भी हुआ है उसका बैलेंस अभी ज़रूरी है बनना। तो कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, गलतफहमियां क्लियर हो रही हैं, कर्मा जो है वो काम कर रहा है, कोई भी बात दब कर नहीं रहेगा, सामने आएगा। पार्टनर आपको चीज़ें बताएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कनेक्शन टेम्प्रेरी नहीं परमानेंट कनेक्शन की तरफ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। पार्टनर फैमिली के साथ सेटल होना चाह रहे हैं, एक सेटल होने की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके साथ। आप दोनों की विशेस पूरी होगी, जिस तरीके से आप चाहते हो चीज़ें होएंगी। अंदर से मैं देख रही हूँ कि दोनों की खुशी है, जाननी बहुत ज़रूरी है कि ईगो में मत रखिए कोई भी चीज़। अगर पार्टनर आपके पास आके कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलने दीजिए, या आपको कुछ पार्टनर को एक्सप्रेस करना है तो ज़रूर करिए। दिल से चाहत अभी भी जिंदा है, ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स बोल रहा है कि आप और आपके पार्टनर इमोशनली एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो। एक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, एक पुश एक पुल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। इमोशनल बॉन्ड बहुत गहरा है इस रिश्ते में। सेपरेशन अभी हो सकता है बट एंड नहीं है। ये जो रिश्ता है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो तो ये जस्ट टेम्प्रेरी फेस है। बॉटम ऑफ द डेक हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। मूवमेंट बहुत स्लो है लेकिन ये श्योर शॉर्ट मूवमेंट है। ओके, सामने वाला इंसान सोच समझ कर कदम उठाएंगे। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं ना कहीं आपके सामने वाले, आपके जो पर्सन है या आपके जो आसपास लोग हैं, वो भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं कि सपोर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है उस तरीके से। नो कॉन्टैक्ट टूटेगा, दिस इज व्हाट आई कैन सी, बट धीरे धीरे, इम्पल्सिव तरीके से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। क्योंकि ये जो नो कॉन्टैक्ट है ये परमानेंट नहीं है, एक रिकनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। क्योंकि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये 2 से 3 महीने की एक प्रैक्टिकल मूवमेंट आप दोनों के बीच में बता रहा है। सो ये चीज़ दिख रही है बहुत ज़्यादा पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से। ये एक लॉन्ग टर्म, देखो आप दोनों के बीच में जो भी अगर जो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन या कोई ऐसी चीज़ें चल रही थी तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, उस चीज़ में अब कोई बात नहीं करना चाहेगा। आप दोनों का कनेक्शन बहुत अटूट है। सो समवेयर यू आर गेटिंग बैक विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन के साथ वापस आ रहे हैं। लेट्स सी कि ये पर्सन और क्या आपको बोलना चाह रहे हैं। पर्सन के साथ आप वापस आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत चांसेस हैं इस पर्सन के साथ आपके। ऑब्सेशन, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। देखो पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्लैरिफिकेशन। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। ओके, सो कुछ जगह पे आप शायद क्लैरिफिकेशन अपने पार्टनर से मांग रहे थे या पार्टनर आपसे मांग रहे थे, बट अब पार्टनर कहना ये चाह रहे कि ये आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे कि ये कहाँ सही है और कहाँ गलत है। ये एक ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े ज़िद्दी भी हैं चीज़ों को लेकर। तो ये बेसिकली चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं बट ये क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहे हैं अभी आपके साथ, या आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं या इनके पीछे क्या मतलब कारण है, क्या है, ये कुछ ऐसा सोचना नहीं चाहते अभी आप। ये क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते। बेसिकली ये पर्सन क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं चाहते आपको, बट ये आपके साथ एक बॉन्ड ज़रूर बनाना चाह रहे हैं। ओके, सो आपके लिए क्या मैसेज है वो एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है। आप कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो 4 ऑफ कप्स, ट्राई नॉट टू बी टू पिकी। ओके, आपको एक चीज़ ना बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना चॉइसेस बना रहे हो अपनी ज़िंदगी को लेकर कि मुझे इसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। आपको इतना चूज़ी होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो चीज़ आपके पास अगर आ रही है तो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहिए।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग आपको लेकर थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाए, सिचुएशन बहुत ऐसी हो जाए कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या बोलते हो वो क्या। तो ऐसा ऐसा भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या चाहते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा आपको ना चूज़ी नहीं होना है कि अच्छा नहीं ऐसे होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए, मैं तो बात नहीं करूँगी या वो बात करेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अदरवाइज थिंग्स लुक्स वेरी वेरी गुड। आपके पार्टनर के और आपके बीच में रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है, बस 2-3 महीने का थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। ओके एंड बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। सो लेट्स सी दैट नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखिए, ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी दैट जेमिनी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, the High Priestess, the Six of Cups, the World card, the Nine of Swords, and bottom of the deck we have the Page of Swords. आप दोनों के बीच में कुछ साइलेंस है, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें शांत है अभी इस टाइम में। देर आर अनस्पोकन फीलिंग्स, कुछ सीक्रेट है आपके पर्सन का। ओके, कोई स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है मे बी आपका और आपके पर्सन का। आप दोनों एक दूसरे को बहुत साइलेंट तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो या स्पिरिचुअली ऑब्जर्व कर रहे हो। देयर इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऐसा भी दिख रहा है। ये आप या आप दोनों में से कोई एक जना बहुत इंटेंशनली इन चीज़ों को कर रहा है। आप दोनों को नो कांटेक्ट में नहीं रहना था, नॉट बिकॉज कि आपकी फीलिंग्स नहीं है, आपकी फीलिंग्स हैं, बट लेकिन आप दोनों एक दूसरे को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो कहीं ना कहीं। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ या कार्मिक इमोशनल बॉन्ड यहाँ दिखा रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जेमिनी। दे आर रिमेंबरिंग योर ओल्ड मेमोरीज, फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। ये पर्सन बहुत पुरानी दिनों को याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इमोशनली अभी भी इस पर्सन के साथ हो इनके दिन में। आप दोनों के बीच में एक क्लोजर हुआ है, एक साइकिल ख़त्म हुआ है। कोई ओल्ड पैटर्न, कोई ओल्ड तरीका, कोई पुराने तरीके से जैसे आपका रिश्ता चल रहा था वैसा कुछ ख़त्म हुआ है। कोई कनेक्शन नहीं ख़त्म हुआ, बट लेकिन कोई एक पैटर्न ख़त्म हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है। मे बी एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, एक नया ग्रोथ शुरू हो रहा है इस पर्सन के साथ। और या फिर ये अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट स्टिल ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं जेमिनी। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, बट ये अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं कहीं ना कहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मेंटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक गिल्ट में है, एक रिग्रेट एनर्जी में, एक एंग्जाइटी में और ओवर थिंकिंग में। स्पेशली रात के टाइम ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये जो नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में हुआ है, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत हर्ट है। ये जितने हर्ट है ना वो उतना दिखाते नहीं है, बट ये अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये आपको सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म्स में या कहीं पे भी आपके बारे में क्यूरियस है, जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हो,
आपके पास, आपके आसपास आना भी चाहते हैं बट आ नहीं पाते हैं। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट बट डरते बहुत हैं। बट आप दोनों के बीच में एक साइलेंस चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो इस पर्सन को अभी भी इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज करती हैं। बट स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हो चीज़ों को लेकर। बट आपको पता है कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। बट स्टिल आप, ये पर्सन आपको देखते हैं, सुनते हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इनको आगे क्या करना है। इनको डर है कि दोबारा से आप दोनों की कोई पास्ट की जो हर्ट है वो एकदम से सामने ना आ जाए। सो दे आर वेटिंग फॉर अ क्लैरिटी और अ साइन। आपकी तरफ से ये एक क्लैरिटी, एक साइन का वेट कर रहे हैं ताकि आपके पास आ सके। ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ये एक डेड कनेक्शन नहीं है बट इसमें इमोशनली मैच्योरिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी कि इमोशनली आप दोनों में मैच्योरिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आप दोनों में तभी आएगा जब आप दोनों की तरफ से या इस पर्सन की तरफ से मुझे एक डर दिखाई दे रहा है जो बाहर जाएगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, सो लेट्स सी कि ये क्या और सोचते हैं आपके बारे में। मैरिज, आप दोनों के बीच में शायद कोई मैरिज था, मैरिटल रिलेशनशिप था जो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उस चीज़ को लेकर। ये आपके लिए वेट करेंगे। ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन दोबारा से कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में। ये पर्सन दोबारा से कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में। सो ये चाहते हैं दैट चीज़ें सही हो जाए आप दोनों के बीच में, बट ये वेट करेंगे। आपका वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं जेमिनी। ओके, सो द एम्प्रेस का कार्ड है। देयर इज ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। ओके, आई थिंक आप अब अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो। आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में करना चाहते हो। अपने आप को सेल्फ लव की जर्नी आप दे रहे हो। सेल्फ लव आ रहा है कहीं ना कहीं। आप अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट दे रहे हो। आपको ये भी पता है कि आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो आजकल। सो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे कुछ बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आप छाए हुए हो, तो ये आपको पता है। तो इसी चीज़ का कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि तो बात क्यों नहीं हो पाती है, क्यों नहीं पर्सन कांटेक्ट करता है। तो ये चीज़ भी आपको देखना है कि अगर ये पर्सन आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ना, तो तब भी कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपको रीच आउट करे। क्योंकि ये आपको जब भी देखते हैं, दे गेट फैसिनेटेड, दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो उस चीज़ में भी आपको एक पॉजिटिविटी सोचनी होगी। ओके, हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने आप को अभी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। आप नहीं चाहते हो आगे कुछ, मतलब आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर कुछ भी नहीं है। बट इट्स लाइक कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो और आप उस चीज़ में बहुत खुश हो। सो हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, इट इज़ गुड, अच्छी बात है। बट ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। बट इनके अंदर स्पिरिचुअली ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनको रोक रही है, या फिर आप खुद नहीं चाहते हो कि आपके पास आए। ये भी एक मुझे कॉल आया। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ज़रूर लिखिएगा। दिस इज़ फॉर योर जनवरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एंड बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी तुला राशि। थैंक यू। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देखेंगे जनवरी में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में
क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। इस रीडिंग को आप लोग कंप्लीटली मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी दैट लिब्रा, आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या क्या कोई डिसीजन लेने वाले हैं? आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं? ओके, क्या डिसीजन क्या लेने वाले हैं आपके पर्सन? लेट्स सी लिब्रा। ओके, 3 of Pentacles, no contact, the Tower, Queen of Pentacles, 4 of Cups, and bottom of the deck में we have the 8 of Cups. 3 of Pentacles, the Tower, 4 of Pentacles, 4 of Cups, and the bottom of the deck 8 of Cups. Okay. इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो गई थी बट चीज़ें टूट गई हैं। उसके पीछे का चीज़ जो है वो ऐसा है कि दोनों की तरफ से, आपकी भी तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से इमोशनली चीज़ें विड्रॉन दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनली आप लोग एक दूसरे से विड्रॉन दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक जेन्युइन एफर्ट, एक टीम वर्क या एक पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में था। ये कैजुअल रिलेशनशिप नहीं था, ये बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप था। सब चीज़ें सही हो रही थी। आप आपके पार्टनर को भी समझ रहे थे, आपके पार्टनर भी आपको समझ रहे थे, बट एक सडन टावर मोमेंट आया, एक सडन शॉक या आर्ग्यूमेंट या रियलाइजेशन या किसी तरीके की सच्चाई आ गई जो इस पूरे रिश्ते को पूरा ख़राब कर दिया। इमोशनली पार्टनर बहुत हर्ट है अभी इस टाइम में, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मे बी आप या आपके पार्टनर को इमोशनली बहुत ही मैच्योर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये शायद आप होंगे जो शायद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाना चाहते हो, बाउंड्रीज़ में रहना चाहते हो, आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो, या आप इमोशनली अभी आप इमेच्योर नहीं बनना चाहते, आप इमोशनली मैच्योर बनना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा पार्टनर को कुछ ऐसे दिखाना नहीं चाहते हो दैट कि आप इमेच्योर हो, या आपके मन में पार्टनर को लेकर कुछ है, तो आप वो चाहते नहीं हो। बेसिकली आप चाहते हो कि क्योंकि आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहे हो कहीं ना कहीं, या तो ये पार्टनर देख रहे हैं या आप देख रहे हो। तो कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर अभी बहुत कन्फ्यूजन में है, सेटिस्फाइड नहीं है, जो चीज़ उनको मिल रही है वो उनको समझ नहीं आ रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टक दिखाई दे रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई पर्सन है, आपके पर्सन इमोशनली वॉक ऑफ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केयर नहीं करते, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को डील कैसे करें। एक साइलेंस आप दोनों के बीच में चल रहा है, एक्सीडेंटल तो नहीं है बट इंटेंशनली ही एक साइलेंस चल रही है चीज़ें। आप दोनों के लिए इमोशनली ओवरवेलमिंग हो रही है सिचुएशन। ये कनेक्शन बहुत अच्छा था बट लेकिन इसमें बात नहीं बन पाई। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है कि कोई एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे पार्टनर साइलेंटली अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिकनेक्शन पॉसिबल तभी है अगर आपके पार्टनर को कुछ रियलाइज़ होता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको चेज़ नहीं करना है, आपको अपनी ग्राउंडिंग पे वर्क करना है, आपको अपने सेल्फ केयर पे, अपनी रूटीन पे वर्कअप करना है। अगर वो वापस आते हैं तो इमोशनली क्लैरिटी मिलेगा, कन्फ्यूजन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपनी केयर, आपको अपनी चीज़ें पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिब्रा। लेट्स सी आपके पार्टनर और क्या बोलना चाहते हैं आपसे।
एक अगर हिडन फीलिंग्स की बात करूँ तो पार्टनर बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, सामने से डिटैच फील कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनको रिग्रेट महसूस हो रहा है, कन्फ्यूजन महसूस हो रहा है, इमोशनली बहुत प्रेशराइजेशन उनको महसूस हो रहा है। ये जो शॉक लगा है ना ये टावर का, ये अभी भी एक्टिव है आपके पार्टनर के लाइफ में। आपके पार्टनर के इमोशंस अभी भी वैसे एक्टिव हैं, ये अभी भी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ था अभी भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई है यहाँ पे। ये एक चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये चाहते थे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ना सही हो जाए, लाइक एक इक्वल एफर्ट्स आए, बट लेकिन ये इक्वल एफर्ट कर नहीं पाए, तो इनका इमोशनली अभी अपने आप को केपेबल नहीं समझ रहे इतना ज़्यादा। एक गिल्ट इनके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तभी ये कुछ बिना बता के ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में जहाँ पे ये वॉक ऑफ कर रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने अनफिनिश्ड किया है बिजनेस, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं पूरी तरह से फिनिश नहीं हुई, पूरी समाप्ति, क्लोजर नहीं मिला है, इनको पता है। बट ये वॉक ऑफ करते हुए तो जा रहे हैं, बट लेकिन इनको डर है कि इमोशनली कब तक कहाँ तक जाएंगे। दे थिंक ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये बता नहीं रहे हैं, इमोशनली बहुत थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा थकान इनको महसूस हो रही है, एक डर इनको सता रहा है, एक डर इनको सता रहा है। सो और क्या बोलना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको? अट्रैक्शन, आई एम फैसिनेटेड विथ योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। कंट्रोल इश्यूज, आप दोनों के बीच में कुछ कंट्रोल इश्यूज ज़रूर था। क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। कहीं ना कहीं शायद आप कंफ्यूज हो या ये खुद कंफ्यूज है चीज़ों को लेकर, या तो आपके लाइफ में 2 लोग हैं, आप 2 लोगों के साथ कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो। तो अभी ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपको किसी एक को चूज़ करना होगा आपके रिलेशनशिप में, यानी कि या तो आप इनको चूज़ करें या किसी और को, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा? लेट्स सी। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। वाओ, आपको बोला जा रहा है कि अपने सपनों के बारे में ज़्यादा सोचिए। अपने सपने, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आपके लाइफ में आपको क्या क्या अचीव करना है, दैट हैज़ टू बी योर प्राइमरी फोकस। आपका प्राइमरी फोकस आपका खुद का काम होना चाहिए, आपके खुद के एफर्ट्स होने चाहिए, रादर देन कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचें। बट आपके खुद के काम क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। सो प्लीज़ इसके बारे में सोचिए, डेफिनेटली चीज़ें सही होएंगी। यूनिवर्स का कॉल भी आपको इसीलिए ही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। यानी कि एक्वारियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। दिस कैन बी योर मून साइन। अगर आपका मून साइन कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, तो रीडिंग को उस हिसाब से ही लीजिएगा। ओके, सो मैं बार बार यही बोलूँगी कि रीडिंग को उस हिसाब से ही लीजिएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं।
आपके पर्सन आपके बारे में नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या सोचते हैं एक्वारियस। द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। So we have the hanged man, nine of pentacles, four of wands, three of wands, seven of pentacles. Okay. ऐसा लग रहा है ये जो व्यक्ति हैं आपको रुक रुक कर सोच रहे हैं या सोच रही हैं। अभी स्थिति को नए नज़रिया से समझने की कोशिश चल रही है, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अंदरूनी सोच इनकी बहुत ज़्यादा अंदर से दे आर थिंकिंग समथिंग, अपने आपका और आपके रिश्ते के बारे में अंदर से सोच रहे हैं। अभी सोच विचार चल रही है। ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, कॉन्फिडेंट है, या आपको बहुत कॉन्फिडेंट मानते हैं। उनको ये लगता है कि आप अपने दम पर खुश कर सकते हो अपनी चीज़ें, और यही बात उन्हें आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। मतलब आप अपने अंदर इतने पॉजिटिव हो, इतना इंडिपेंडेंट सोचते हो, तो यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। एक कंफर्ट जोन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबिलिटी, एक कंफर्ट जोन इस रिश्ते में ये देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट के पोटेंशियल के रूप में ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपके अंदर वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली चीज़ें हैं। आगे की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी देख रहे हैं, फ्यूचर की प्लान्स भी कर रहे हैं। डिस्टेंस, एक ऐसा लग रहा है आप दोनों में ना एक डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप यहाँ पे हो रहा है, ख़त्म करने का सोच रहे हैं। मे बी बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो अभी इनका नेक्स्ट स्टेप का इंतज़ार ये है कि ये अब सोच विचार नहीं करेंगे, अब ये एक्शन लेना चाहेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में हमें ये भी बोल रहा है कि धैर्य रखा हुआ है इस पर्सन ने। ये सोचते हैं कि ये कनेक्शन टाइम और एफर्ट के लायक है, बस सही समय आने का इस पर्सन को इंतज़ार हो रहा है। ये व्यक्ति आपको बहुत ही हाई वैल्यू, स्टेबल और फ्यूचर वर्दी मानते हैं। अभी एक्शन से ज़्यादा ये पर्सन जेन्युइनली आपकी कदर करना चाहते हैं। समय के साथ ये सोच प्रैक्टिकल स्टेप में बदल सकती है। अगर चाहो तो वो एक अगला कदम भी ले सकते हैं, कोई अगला कदम भी ले सकते हैं। बहुत पॉजिटिव है पर्सन आपको लेकर। कांटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बट लेकिन बहुत ही धीरे और सोच समझ के ये पर्सन आपके पास कांटेक्ट करने के लिए आएंगे। देखिए, कार्ड्स की जो एनर्जी है वो हैंग्ड मैन और सेवन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताती है कि व्यक्ति इम्पल्सिव नहीं डिसीजन लेना चाहते। कोई एकदम से इम्पल्सिव तरीके से आपके पास नहीं आना चाहते। पहले अंदर ही अंदर से क्लैरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेके, उसके बाद ये मीनिंगफुल कनेक्शन चाहते हैं। ये कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते। अभी ये पर्सन साइलेंटली आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक भी कर सकते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं। करीब करीब 3 से 7 हफ्ते के अंदर अंदर इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिलेगा, या फिर फरवरी के एंड या मार्च के मिड तक आप देख सकते हैं कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं कांटेक्ट के। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। इस पर्सन को और कुछ नहीं चाहिए। कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। इस पर्सन का आपके साथ एक चीज़, कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है।
जहाँ पे इनका थोड़ा सा दिल कहीं ना कहीं टूटा है आपसे कि आपने शायद इनके साथ सही किया नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और कहीं ना कहीं ये आपको किसी हद में आपको ब्लेम भी करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। बट अभी इनकी जो सोच है वो धीरे धीरे बदल रही है। दे आर बिकमिंग मोर पॉजिटिव। अभी वो ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। आपके लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑलवेज कंपोज योर सेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। सबसे पहले कंपोज का मतलब ये है कि एक मैसेज आप अपने आप को ज़रूर दीजिए। थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई भी चीज़ अगर आपके मन में आ रही है, किसी पर्सन को लेकर कोई थॉट प्रोसेस आ रहा है, कोई इमोशनल चीज़ें आ रही हैं, तो पहले बोलने से पहले उसमें खुद को शांत करिए। आप अपने आप को देखिए कि आप क्या बोल रहे हो। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हो कहीं, या बहुत इमोशनल तो नहीं हो रहे हो। थोड़ा सा शांतिपूर्वक सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे कुछ बोलने से पहले। तो एक बार इस चीज़ के बारे में भी आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई डिसीजन अगर आपको लेना है, कोई कुछ अगर बोलता है आपको, तो इवन इमोशनली भी कोई आपसे कुछ जानना चाहता है, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको सोच समझ के बात करने का आना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा एक्वेरियस, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो किसी को बोल रहे हो तो लोग आपको ना गलत भी ले लें, या ओवर सेंसिटिव हो जाए चीज़ों को लेकर। तो उस चीज़ का थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। ओके, सो यस, बढ़ते हैं अगली राशि। सो प्लीज़ आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। की कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। दिस इज़ फॉर योर जनवरी रीडिंग। जनवरी के महीने की ये रीडिंग है। सो लेट्स सी कि कैंसर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। कैंसर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। सो कार्ड्स क्या कहते हैं। 3 ऑफ कप्स, द जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में द चैरियट। 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। नो कॉन्टैक्ट। देखो, ओवरऑल एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कैंसर की आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं। दिल और दिमाग दोनों में आप चल रहे हो। अंदर से एक रीयूनियन और क्लियर कॉन्वर्सेशन की चाह है इस पर्सन को। ओके, अगर मैं कार्ड वाइज बताऊं तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि वो आपकी खुशी, हंसी और अच्छे पलों से जुड़ते हैं। दोस्तों या सोशल सर्कल में आपका जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में कुछ बातें भी करते हैं। आपके साथ फिर से हल्का फुल्का खुशहाल कनेक्शन ये चाहते हैं ये पर्सन। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये बोला, अंदर से कुछ रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन की। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि अतीत में क्या गलतियाँ हुई हैं। एक सेकंड चांस का मन है इस पर्सन को। आपसे बात करके सब साफ करना चाहते हैं।
सब ठीक करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी बोल रही है आपको वो मजबूत और समझदार और साफ साफ बोलने वाले पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। डर भी है कि आप इमोशन से ज़्यादा लॉजिक से बात करेंगे या करेंगी, इसलिए हिचकिचा रहे हैं, अभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दिल का कनेक्शन है, अभी भी जिंदा है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, वो मानते हैं कि आप दोनों के बीच सच्चा बॉन्ड आ सकता है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द चैरियट। चैरियट हमें ये बोल रहा है कि आगे बढ़ने की एनर्जी है, कंट्रोल लेकर कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, कॉन्टैक्ट, मीटअप या मैसेज की संभावना हो सकती है। बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस है कि आपको कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन आपको एक इम्पॉर्टेंट सोल कनेक्शन में मानते हैं, अंदर से वापसी की इच्छा बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की। बस यही सही समय और सही शब्दों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको सही तरीके से चीज़ें बोले। अगर कांटेक्ट होगा तो वो ज़्यादा मैच्योर और डायरेक्ट तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। इनको बस थोड़ा सा सच का कहीं ना कहीं पता चला है कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते। दिस इज द फैक्ट दिस पर्सन इज थिंकिंग। ऑब्सेशन, पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। ये कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। एंड ऑल्सो डिसीशन, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में कुछ डिसीशन लेने की ज़रूरत है। एंड डिपार्चर का भी कार्ड आया है, डिपेंडेंस का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि कहीं आप इनको छोड़ के कहीं चले ना जाओ आप, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपसे। ये दिस इज समबडी हु इज़ वेरी ऑब्सेस, एडिक्टेड, जो आपके साथ हमेशा बात करना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी, द स्टार एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको चॉइस आपके ऊपर है। देखो चॉइस आपके ऊपर है कैंसर। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। चॉइस आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, बट ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या चाहते हो। कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो यूनिवर्स कह रहे कि कंफ्यूजन दूर करिए अपनी। कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर, सो यू हैव टू रिमूव योर कंफ्यूजन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आपको उस कंफ्यूजन से निकलने की ज़रूरत है और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये एक्शन का ही कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेना है। डिस्कस किसी बड़े बुजुर्ग से बात करिए कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, बट लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है आपको क्या करना है। ओके इस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो ज़रूर आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय। यानी कि वृश्चिक राशि। सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इस रीडिंग को आप मून साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हो तो ज़्यादा रेजोनेट करोगे। तो लेट्स सी स्कॉर्पियो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर स्कॉर्पियोज।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के बारे में क्या सोचते हैं। कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके देखो, आपके पर्सन अभी बहुत आपको याद कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी यादें अभी भी बहुत गहरी है इस पर्सन के दिमाग में। ये कोई पास्ट सोलमेट या ओल्ड इमोशनल कंफर्ट की तरह देखते हैं आपको। पुरानी बातें याद कर रहे हैं, मोमेंट्स याद कर रहे हैं, हंसी मजाक सब दिल में चल रहा है इस पर्सन के मन में। वह आपको बेसिकली एक मैच्योर और रिलायबल पर्सन मानते हैं। उनकी नज़र में आप ऐसे इंसान हैं कि जिस पर भरोसा किया जा सकता है, ओके, जो लॉन्ग टर्म के लिए सही है, ओके, जो इमोशनली और प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम स्टार की एनर्जी देख रहे हैं, तो स्टार यहाँ पे हमें ये भी बता रहा है कि आप उनके लिए एक होप हो, एक उम्मीद हो। नो कांटेक्ट होने के बावजूद भी ये अंदर ही अंदर हीलिंग चाहते हैं कहीं ना कहीं। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में कुछ ठीक हो सकता है। आप उनके लाइफ में एक लाइट की तरह आते हो, एक मतलब उजाले की तरह दिखते हो उनको। पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए हैं ये आपको, कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये आपको छोड़ नहीं पाए हैं। एक होप की तरह आप इनके लाइफ में कहीं ना कहीं घुसे हो। 5 ऑफ कप्स में यहाँ पे ये भी बोलता है कि ये पर्सन बहुत रिग्रेट और गिल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कुछ गलतियाँ उन्होंने खुद की मानी हैं, काश ऐसा ना किया होता वाली एनर्जी उनको ऐसा फील हो रहा है। इमोशनली लॉस का एहसास फील हो रहा है उनको। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं ये पर्सन, बट लेकिन अंदर से इमोशनली बहुत पेनफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है स्कॉर्पियो आपको लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी बता रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूजन और इम्पल्सिव थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर। कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, कभी ईगो या डर से पीछे हट जाते हैं, कभी मिस करते हैं तो एकदम से इन एंड आउट सिचुएशन में हो जाते हैं कि कभी आपको मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, बट कभी ईगो या डर से पीछे हट जाते हैं कि ईगो है, डर है किसी चीज़ का। कांटेक्ट करने की इच्छा आती है, फिर रुक जाते हैं। मतलब जैसे फ़ोन उठाते हैं, मैसेज करते हैं, टाइप करते हैं, कॉल करते हैं, फिर से काट देते हैं। मन अनस्टेबल है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कह रहा है। नो कांटेक्ट के बावजूद भी आप उनके दिल से निकल नहीं रहे हो, तो एक रिस्पेक्ट और फीलिंग्स दोनों इस पर्सन के मन में आपको लेकर है। एक रिग्रेट भी है इस पर्सन को, एक पास्ट अटैचमेंट अभी भी जिंदा है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, लेकिन अभी उनकी एनर्जी इमोशनली बहुत कंफ्यूजिंग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें एक स्टेबिलिटी की भी बात करता है। इमोशनली एनर्जेटिकली कंफ्यूज तो है, बट स्टेबिलिटी भी है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बीच एक फंसा हुआ है। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बीच में दोनों की एक्शंस फंसी हुई हैं। ईगो और फियर अगर हटेगा तो स्टार की एनर्जी ये बता रहा है कि ये कांटेक्ट आपको करेंगे, अदरवाइज इनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है चीज़ें। लेट्स सी और क्या सोचते हैं आपके बारे में। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, ये मैसेज देना चाहते हैं आपको। नेक्स्ट कार्ड है आपका कॉशन, समवन इज जेलस ऑफ यू, आपके फ्रेंड्स फैमिली में से कोई जेलस है। और वार्निंग का कार्ड, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपका कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर है जो इनको समझ में नहीं आ रहा है, आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है। वैसे आपको हर तरह से सम्मान करते हैं, बट लेकिन कहीं कहीं जगह पे ये अटक जाते हैं आपके बिहेवियर को लेकर। तो मे बी आपका बिहेवियर बहुत बचकानी है, इमेच्योर है, कुछ ऐसी बात तो है जो इनको नहीं पसंद आती, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये रुके हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा जेलस है आपके रिलेशनशिप को लेकर। आई मीन नो कॉन्टैक्ट में अगर आप किसी के साथ हो तो बहुत ज़्यादा जेलस है आपके पर्सन, आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको, आपके रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। अल्टीमेटली आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियोज।
हाँ, okay, Queen of Pentacles. There's no need to sacrifice. You can have it all. The witch is in. तो देखो आपको ना, आप एक बेसिकली ना विच की एनर्जी में हो। मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बैक करने की कि आप क्या हो क्या नहीं हो। आपको कोई भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है। आपको कुछ अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपनी जो आपकी जो इज्जत है उसको बनाए रखिए, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस चीज़ को आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कभी भी किसी के सामने ना गिड़गिड़ाते नहीं है। हाँ, वो मैच्योर होते हैं, वो कंपैशनेट होते हैं, बट किसी के सामने से गिड़गिड़ाते नहीं है। और आपको यूनिवर्स इतना ही बोल रही है कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लो। इट डजेंट मैटर कि आप मतलब यू आर मेल फीमेल, इट डजेंट रियली मैटर। अगर आप मेल भी हो तब भी आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, जहाँ पे आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बेसिकली एक बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप वैसे ही बहुत मिस्ट्रीज क्रिएट करते हो। अब आपके अंदर बहुत मिस्ट्री भी होती है। तो यू हैव टू बी लाइक यू डोंट नीड टू सेक्रीफाइस। आपको अगर ऐसा कहीं पे लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। यू आर ऑलरेडी वेरी गिफ्टेड। आप बस ये बताओ सबको कि आई डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड दैट इज़ वॉट इट शुड बी। वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय। यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस रीडिंग को आप लोग, अगर आपका मून साइन पाइसियन है तो ज़्यादा रेजोनेट करेंगे इस रीडिंग को। ओके, ये जनवरी की रीडिंग है। आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसेस, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसेस, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, Knight of Swords, 5 of Swords, 2 of Pentacles, the Chariot and the bottom of the deck 7 of Pentacles. Pisces, no contact में आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है पर्सन। ओके, आपके पर्सन के मन की स्थिति अभी इस टाइम में कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग तेज चल रहा है उनका। अचानक मैसेज करने का या कुछ बोल देने की बहुत ज़्यादा इच्छा है मन के अंदर, लेकिन ये सोच शांति वाली नहीं है, थोड़े गुस्से और बेचैनी की है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड, ईगो क्लैश और जीत हार की एनर्जी है। ओके, उन्हें लगता है कि इस सिचुएशन में कोई ना कोई हार गया है, बात अधूरी है, गलत है, तरीके से ख़त्म हुई नहीं है। अंदर से उन्हें पता है कि तरीका सही नहीं था, लेकिन मानने में परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कांटेक्ट करें या ना करें इसके बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़े या ना बढ़े। दिल और दिमाग के खींचतान चल रही है इनकी। कभी आपको मिस करते हैं, कभी खुद को बिजी दिखाते हैं। तो सबको बोलते हैं कि अरे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं याद आती पाइसियन की, बट याद आपकी आती है। तो खुद को बिजी दिखाने के चक्कर में लगे हुए हैं ये। ओके, तो चैरिट के साथ
कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि ऊपर से वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कंट्रोल में दिखना चाहते हैं, बट अपने इमोशंस पर काबू रखने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ईगो कहता है कि रुको, दिल कहता है कि चलो, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। बॉटम में 7 ऑफ द पेंटिकल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है बिकॉज इसका मतलब ये है कि ये इस कनेक्शन को पूरी तरह से छोड़ नहीं रहे हैं। ओके, अंदर ही अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आगे इसका कोई फ्यूचर है नहीं है, मतलब अभी भी अपेक्षा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। कुछ मिलाकर वे आपके बारे में क्या सोच रहे वे, देखो आप उनके दिमाग से निकल नहीं रहे हो, अभी कहीं ना कहीं घूम रहे हो। देखो गुस्सा भी है बट घूम ज़रूर रहे हो आप लोग। ईगो और रिग्रेट दोनों का साथ कहीं ना कहीं चल रहा है इस पर्सन के मन में। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा अपने तक रखते हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ के कुछ काम नहीं बोलना चाहते, कुछ अपफ्रंट नहीं आना चाहते कहीं ना कहीं। उनको ऐसा लगता है थोड़ा सा और समय देना चाहिए इस चीज़ में, तभी 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखा है। तो एक फीलिंग्स और ईगो के बीच में इनकी क्लैशेस हो रही हैं। अब ये देखना है कि फीलिंग्स और ईगो में से कौन जीतेगा। देखो उनकी अगर दिल की सच्चाई अगर देखिए इस कार्ड के थ्रू, तो अट्रैक्शन है, मेंटली बहुत भूले, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं भूलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो याद रखना चाहते, भूलना चाहते, बट दिमाग बार बार आपकी तरफ जाते हैं, आपकी बातें, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उन्हें खींचती रहती है। और एंगर के नीचे छुपा पेन है उनका, एक ऊपर से गुस्सा दिखते हैं, ईगो दिखाते हैं, लेकिन अंदर हर्ट और फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। उन्हें लगता है कि बात अलग तरीके से हो सकती थी, मैंने या उसने कुछ गलत कहा, इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इमोशंस में बहुत कन्फ्यूजन है। दूर भी रहना चाहते हैं और पास भी आना चाहते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें, यानी पुश एंड पुल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। उनकी फीलिंग्स आपको लेके स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कांटेक्ट किया तो इमोशंस हावी हो जाएंगे और वो फिर से वल्नरेबल हो जाएंगे, जो वो नहीं चाहते हैं। उनके दिमाग में, उनके दिल में अभी भी होप जिंदा है, दिल के अंदर एक सॉफ्ट सा थॉट है, अगर थोड़ा समय दूं शायद चीज़ें सुधर जाएं, ये उनके मन में चल रही हैं। फीलिंग्स हैं, गहरी हैं, पर कि ईगो और डर उन्हें रोक रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी वेट मोड में उनकी चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर। सो येस, दिस इज आई हैव मोस्टली फॉर यू। लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं। I accept you with all your flaws. I'm leaving from your life for many reasons, trying to connect you through sources. कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं ये, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत इमोशनल भी है, आगे पीछे घूमना चाहते हैं आपके, बट गुस्सा भी इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पाइसन, लेट्स सी। ओके, सो आपके लिए कार्ड है द स्टार की एनर्जी। हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन द फॉरकास्ट। सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस डेवलप करिए कहीं ना कहीं। अभी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी चीज़ें नहीं हो रही है सही से, तो ज़रूर होएंगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो दिख रही हैं आपको वैसी ही नहीं रहेंगी, चीज़ें चेंज होएंगी। थोड़ा सा हीलिंग, थोड़ा सा वक्त दीजिए यूनिवर्स को, थोड़ा आप अपने आप को भी हील करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग थोड़ी समय लग रही है। आप भी किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे आपका हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थोड़ा सा टाइम देना होगा इस चीज़ से, इस सिचुएशन से, और थोड़ा फेथ आपको रखना होगा। ओके, और उसके बाद चीज़ें थोड़ी ठीक होएंगी। तो अभी अगर सिचुएशन ऐसी लग रही है कि चीज़ें ठीक नहीं होगी, तो दिस इज़ नॉट द एंड थिंग। ये कोई एंड नहीं हो रहा आपकी लाइफ का। आपकी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होएंगी, बट थोड़ा सा आपको
वक्त देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसन। अगली राशि की तरफ बढ़ते, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन।